बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल असबात, ये बाब है असबात के बारे में। देखिए, असबा दो किस्म के होते हैं। एक असबा नसबी, जो नसब की बुनियाद पर असबा हों, और दूसरा असबा सबबी, जो किसी सबब से आज़ाद वगैरह करने की वजह से असबात हो। तो यहाँ असबा नसबी का बयान होगा। असबा नसबी की तारीफ़ मैंने इससे पहले आप लोगों को कर दी है और आप लोग उसको पढ़ भी लिए हैं। बिल्कुल शुरू में है कि अगर कोई वारिस ना हो और ये मुनफरिद हो तो मैयत के तमाम माल, बचे हुए माल ये ले ले, और अगर कोई वारिस हो तो वारिसिन को उनका हिस्सा देने के बाद जो माल बचे उसको ये ले ले। ये क्या है? असबा नसबी, नसबी असबात। नसबी असबात जो है ये 3 तरह के होते हैं। नसबी असबात कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक असबा बिनफ्सिही, एक असबा बिगैरिही और एक असबा मा गैरिही। और मैंने जो ऊपर तारीफ़ की असबा नसबी, ये कौन सी तारीफ़ है? असबा नसबी जो बिनफ्सिही हो उनकी ये तारीफ़ है ना। तो कुल कितने हो गए असबा नसबी? 3। असबा बिनफ्सिही, असबा बिगैरिही और असबा मा गैरिही। असबा बिनफ्सिही में सिर्फ मर्द ही असबा होते हैं। जो बजाते खुद असबा हो वो क्या है? मर्द है। और असबा बिगैरिही वो औरत है जो किसी मर्द की वजह से असबा हो, वो क्या है? असबा बिगैरिही। और असबा मा गैरिही वो औरत है जो किसी औरत की वजह से असबा हो। असबा बिनफ्सिही की मिसाल मानकर चलिए बेटा पोता, ये किसी और की वजह से असबा हो रहे हैं, वो डायरेक्ट होते हैं। ऐसे ही बाप दादा, वो किसी और की वजह से असबा हो रहे हैं, डायरेक्ट होते हैं। चचा किसी और की वजह से हो रहे हैं, डायरेक्ट होते हैं। भाई ये डायरेक्ट असबा होते हैं। तो ये सब क्या है? असबा बिनफ्सिही। और असबा बिगैरिही वो औरत है जो किसी मर्द की वजह से हो। जैसे कि बेटी, ये बेटा की वजह से असबा होते हैं, वरना बेटी की हालत क्या है? एक हो तो निस्फ, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो सुलूसान, तो वो बेटा की वजह से असबा होगी। ऐसे ही पोती, ये पोता की वजह से असबा होती हैं। ऐसे ही बहन, ये भाई की वजह से असबा होती हैं। तो ये क्या है? असबा बेगैरिही, किसी गैर की वजह से असबा हो रहे हैं। और तीसरी किस्म क्या है असबा की? असबा मा गैरिही। असबा मा गैरिही का मतलब वो औरत जो किसी औरत की वजह से असबा हो। जैसे कि बहन ये बेटी की मौजूदगी में, बेटियों से क्या हो जाती है? बेटियों और पोतियों की मौजूदगी में असबा हो जाती है। हदीस पाक आप पढ़ लिए हैं, है ना, कि बेटियां ये क्या करती हैं? बेटियां और पोतियां बहनों को असबा कर देती हैं। बात समझ में आ गई? ये असबा बिनफ्सी, असबा नसबी की 3 किस्में हो गई, बेनफ्सिही, बेगैरिही और मा गैरिही। फिर असबा बिनफ्सिही की इन्होंने तारीफ़ किए हैं, है ना। अब देखिए इबारत, अल असबातुन नसबिय्यतु सलासतुन, नसबी असबात 3 हैं। असबतुम बेनफ्सिही, पहली किस्म असबा बिनफ्सिही, व असबतुम बेगैरिही, और दूसरी किस्म असबा बेगैरिही, व असबतुम मा गैरिही, और तीसरी किस्म असबा मा गैरिही। ये सब असबा नसबी की किस्में हैं, असबा सबबी की नहीं। असबा नसबी की ये किस्में बयान कर रहे हैं। अब असबा बेनफ्सिही की तारीफ़ कर रहे हैं। असबा नसबी की 3 किस्में हुई, बेनफ्सिही, बेगैरिही, मा गैरिही। अब पहली किस्म बेनफ्सिही की तारीफ़ कर रहे हैं और उनको बयान कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी किस्म की वजाहत करेंगे, तारीफ़ करेंगे और उसकी वजाहत करेंगे। फिर उसके बाद असबा मा गैरिही, तीसरी किस्म की वजाहत करेंगे। पहले असबा बेनफ्सिही की वजाहत। तो कहा अम्मल असबतु बेनफ्सिही, रहा असबा बेनफ्सिही तो किसे कहते हैं? फ़कुल्लु ज़करिन ला तदखुलु फ़ी निस्बतिही इलल मय्यित उन्सा, हर वो मुज़क्कर के जिसका मय्यत की तरफ निस्बत करने में कोई औरत दाखिल ना हो। देखिए मेरी तरफ, हर ऐसा मुज़क्कर, मय्यत के करीबी रिश्तेदार मुज़क्कर के, मय्यत के और उस मुज़क्कर के दरमियान निस्बत और क़राबत में, रिश्तेदारी में कोई औरत का वास्ता हायल ना हो तो उसको क्या कहेंगे? असबा बिनफ्सिही। देखिए जैसे मय्यत का बेटा है, मय्यत का बेटा है, कोई औरत का वास्ता बीच में हायल है? नहीं है। ऐसे ही मय्यत का पोता है, पोता का मतलब बेटा का बेटा, कोई वास्ता आया?
औरत का नहीं, मर्द ही का आया, बेटा का आया। पोता, पोता का बेटा, ये भी क्या है, मर्द ही का वास्ता आ रहा है, औरत का नहीं। पोता के बेटे का बेटा, मर्द ही का आया, ये भी क्या है, असबाब नफ्स ही। व इन सफलत, अगरचे नीचे तक जाए। उसके बाद मैयत के बाप, औरत का वास्ता आया, जैद का इंतकाल हो गया, उसका बाप है, वो भी क्या है, असबाब नफ्स ही, औरत का वास्ता नहीं आया। इसी तरीके से मैयत का दादा, कोई औरत का वास्ता आया मैयत और दादा में, नहीं। इसी तरह से मैयत के दादा के बाप, मैयत के दादा के बाप, परदादा लकर दादा ऊपर तक सब क्या आ जाएंगे, ये असबाब नफ्स ही में, क्योंकि कोई औरत दाखिल नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से मैयत के बाप की फरा, मैयत के बाप की फरा क्या लगेंगे, मैयत के भाई जी। तो किसका वास्ता आया, बाप का वास्ता आया। मैयत के बाप का बेटा, ये क्या है, ये भी असबाब नफ्सी, इसलिए कि कोई औरत का वास्ता मैयत और उनके दरमियान, उस भाई के दरमियान औरत का वास्ता नहीं आया, बल्कि बाप का वास्ता आया। आई बात समझ में। इसी तरह से मैयत के बाप के बेटा का बेटा, मैयत के बाप के बेटा का बेटा यानी भाई का बेटा, क्या हुआ, भतीजा। कोई औरत का वास्ता आया नहीं, मर्द का आया, ये भी क्या है, असबाब बिनफ्सी। इसी तरीके से मैयत के दादा का बेटा यानी चचा, मैयत के दादा का बेटा यानी चचा, कोई औरत का वास्ता आया नहीं, ये भी क्या है, असबाब बेनफ्सी ही है। आई बात समझ में। इसी तरीके से मैयत के चचा का बेटा यानी चचेरा भाई, ये भी क्या है, असबाब नफ्सी में आएंगे। क्यों, इसलिए कि कोई बीच में औरत का वास्ता आया नहीं, बल्कि दादा, बाप, दादा, दादा का बेटा, चचा, चचा के बाद उसका बेटा वगैरह। आई बात समझ में। ये सब क्या है, असबाब नफ्सी। मालूम ये हुआ कि असबाब नफ्सी कहते हैं हर उस मुज़क्कर को के मैयत के और उस मुज़क्कर के दरमियान कोई औरत का वास्ता हाइल ना हो। लिहाजा मैयत के माँ का मैयत के, है ना, अगर औरत का वास्ता आ जाए, है ना, तो मिसाल के तौर पर मैयत के नाना का क्या है, बेटा यानी मामू, ये असबाब नफ्सी होंगे नहीं, क्यों, इसलिए कि माँ का वास्ता आ गया। अब उसी को कह रहे, देखिए, अम्मल असबतो बेनफ्सी फ़कुल्लु ज़करिन ला तदखुलु फ़ी निस्बतिही इलल मय्यित उनसा। असबाब नफ्सी हर वो मुज़क्कर कि जिसका मैयत की तरफ निस्बत करने में, रिश्तेदारी करने में कोई औरत दाखिल ना हो, तो वो क्या है, असबाब बेनफ्सी ही है। इसको अच्छी तरह से समझ लिए कि नहीं? जी। अब उसको बता रहे हैं कि असबाब नफ्सी कौन कौन है। तो देखिए, असबाब नफ्सी ही जो है वो ये हैं। असबाब नफ्सी क्या है, मैयत के जुज़, मैयत के जुज़, ये क्या हो जाएंगे, असबाब नफ्सी, इसलिए कि औरत का कोई वास्ता नहीं आएगा। जुज़ अगर नीचे तक जाए, जुज़ में क्या आएंगे, बेटा आएंगे, पोता आएंगे, परपोता आएंगे, लकर पोता आएंगे वगैरह। इसी तरीके से मैयत की असल, ये भी क्या है, असबाब नफ्सी, यानी मैयत का बाप, दादा, परदादा, लकर दादा, ये सब क्या है, असबाब नफ्सी। इसी तरीके से मैयत के बाप की फरा, कौन, यानी भाई, भाई का बेटा वगैरह। इसी तरीके से मैयत के दादा की फरा यानी चचा, चचा का बेटा वगैरह, ये सब क्या है, असबाब। वही का वहम अरबात असनाब, और असबाब नफ्सी ही ये 4 किस्म के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। जुज़उल मैयत, मैयत का जुज़, ये भी क्या है, यानी बेटा, पोता वगैरह, असबाब नफ्सी ही। वह असलहू, और मैयत की असल यानी बाप, दादा वगैरह। वह जुज़ो अबी है, और उसके बाप की जुज़ यानी भाई वगैरह। उसके बाद वह जुज़ो जद्दी ही, और उसके दादा के जुज़ यानी चचा, चचा का बेटा वगैरह। आए बात समझ में। अल अक़रबो फल अक़रब, असबा होने में वो उनको तरजीह दी जाएगी, वो असबा होगा जो ज़्यादा करीबी होगा, फिर उसके बाद जो करीबी होगा। आई बात समझ में। तो जो जिहत के एतबार से ज़्यादा करीब हो वही क्या होगा,
असबा होगा। अल अकरब फल अकरब के तौर पर, यानी जिहत के एतबार से जो ज़्यादा करीबी होगा वो असबा होगा, और जिहत के एतबार से जो दूर होगा वो असबा नहीं होगा। कह रहे हैं युरज्जहुना बेकुर्बी दर्जा, यानी दर्जा के एतबार से जो करीब होगा उसी को तरजीह दी जाएगी। युरज्जहुना तरजीह दी जाएगी बेकुर्बी दर्जा, है ना, दर्जे के एतबार से जो क्या हो, करीब हो। क्या मतलब इसका देखिए, तो कितने किस्म के हो गए, कुल 4 किस्म के हो गए। असबाब नफ्सी 4 किस्म के, जुज़े मय्यत, असले मय्यत, हाँ, जुज़े अब, उसके बाद जुज़े जद, 4 तरह से हो गए। तो किसको आप असबा बनाएंगे, मान के चलिए कि मय्यत का बेटा भी है, वो भी असबाब नफ्सी होता है, मय्यत का पोता भी है, परपोता भी है वगैरह। इसी तरीके से मय्यत का बाप भी है, दादा भी है, परदादा भी है। इसी तरीके से मय्यत का भाई भी है, मय्यत का चचा भी है। तो किसको आप असबा बनाएंगे, तो उसको बताया युरज्जहुना बेकुर्बी दर्जा, दर्जा के एतबार से जो करीब होगा उसी को तरजीह दी जाएगी। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मीरास का ज़्यादा हकदार, असबा होने का ज़्यादा हकदार कौन होगा, जो दर्जा के एतबार से करीब हो। मतलब क्या है, यानी पहले मय्यत के जुज़ को क्या किया जाएगा, असबा बनाया जाएगा। अगर मय्यत का जुज़ मौजूद है तो मय्यत के असल ये असबा नहीं बनेंगे, मय्यत के असल ये असबा नहीं बनेंगे। लिहाजा अगर मय्यत का बेटा मौजूद है और बाप भी है तो बाप असबा नहीं बनेगा, बेटा असबा बनेगा। बाप के हालात पड़े हैं कि नहीं है, बेटा की मौजूदगी में क्या होता है, वो सिर्फ सुदुस, असबा नहीं बनेगा। ऐसे ही मय्यत का पोता है, बेटा नहीं है, तो कौन असबा बनेगा, मय्यत का पोता है और मय्यत का बाप है, कौन बनेगा, पोता बनेगा। क्यों, इसलिए कि ये जुज़े मय्यत में आता है, दर्जे में ये करीब है, और बाप दर्जे में जिहत के एतबार से करीब नहीं है, इसलिए जुज़े मय्यत के होते हुए असले मय्यत या असबा नहीं बनेंगे। ऐसे ही मय्यत का बेटा भी है और मय्यत का पोता भी है, कौन बनेगा, जाहिर सी बात है बेटा बनेगा, इसलिए कि ये क्या है, वास्ता है, वो क्या है, जुल वास्ता है। आई बात समझ में। तो जो जिहत के एतबार से और दर्जे के एतबार से जो करीब हो वही असबा बनेगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मय्यत का जुज़ अगर हो तो असल, बाप के जुज़, दादा के जुज़, वो सब कोई भी असबा नहीं बनेंगे। मान के चलिए कि 10वें पुश्त पर मय्यत का क्या है, बिलफर्ज पोता है, और मय्यत का बाप है, या मय्यत का भाई है, या मय्यत का चचा है, या उसका बेटा है, या मय्यत का दादा है, तो कौन बनेगा, जो जुज़ में जाएंगे वो असबा बनेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, तो जुज़ के होते हुए असले करीब के जुज़, असले बईद के जुज़ यानी दादा के जुज़, ये सब असबा नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर जुज़े मय्यत नहीं है तो फिर असबा कौन होंगे, असले मय्यत, और इसमें भी वही दर्जे का एतबार किया जाएगा। बाप अगर है तो दादा असबा नहीं होगा, बाप के होते हुए दादा, परदादा वगैरह असबा नहीं होंगे, बाप होंगे। बात समझ में आई। और बाप नहीं है तो दादा होंगे, दादा नहीं है तो परदादा होंगे। दादा के दादा भी हैं और भाई भी है तो कौन असबा होंगे, दर्जे में जिहत में कौन करीब है, दादा है, इसलिए कि वो असले मय्यत है तो वो होंगे। असले मय्यत के बाद दर्जा किसका आता है, जुज़े अब का। जुज़े अब के बाद किसका दर्जा आता है, जुज़े जद। लिहाजा मय्यत के भाई भी है और मय्यत के चचा भी हैं तो कौन असबा होंगे, भाई असबा होंगे, और चचा ये क्या हो जाएंगे, साकित हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। हाँ, उसी को कहा युरज्जहुना बेकुर्बी दर्जा, कुर्बे दर्जा, दर्जा के कुर्ब के एतबार से तरजीह दी जाएगी। आनी औलाहुम बिल मीरास जुज़उल मय्यत, यानी मीरास के ज़्यादा हकदार इनमें से कौन होंगे, जो मय्यत का जुज़ होगा। क्या मतलब, अय अल बनूना, यानी मय्यत के बेटे या असबा होने में सबसे पहले तरजीह दी जाएगी। सुम्मा बनुहुम, फिर बेटे के बाद उनके बेटे यानी पोता वगैरह, वइन सफलू, अगरचे नीचे तक चला जाए। सुम्मा असलुहु, फिर मय्यत के असल ये असबा होंगे। अय अल अब, असल से मुराद कौन, उसका बाप, और फिर बाप नहीं है तो सुम्मल जद, बाप नहीं है तो जद। जद का मतलब जद्दू, दादा नाना दोनों को शामिल होता है। तो कहा है अबुल अब, यानी बाप के बाप, नाना नहीं, बाप के बाप, दादा, वही आला, अगरचे ऊपर तक हो। बात समझ में आई। तो जो दर्जे के एतबार से करीब है वो दूर वाले को असबा होने नहीं देगा।
सुम्मा जुज़ो अभी है, फिर उसके बाप का जुज़ असबा होगा। अगर असल कोई नहीं है और जुज़े मय्यत भी कोई नहीं है तो उसके बाप का जुज़ असबा होगा, और कोई हो तो जुज़े अब असबा नहीं होगा। जुज़े अब का मतलब क्या है? अल-इख़्वतु, यानी भाई असबा होंगे। सुम्मा बनुहुम, फिर भाई के बेटे वगैरह असबा होंगे अगर भाई ना हो। वइन सफ़लु, अगरचे ऊपर तक अगरचे नीचे तक चला जाए। और अगर बाप का जुज़ भी नहीं है तो फिर सुम्मा जुज़्ओ जद ही, फिर उसके दादा का जुज़ होंगे, यानी अल-अमामु, यानी चचा वगैरह क्या होंगे? असबा होंगे। सुम्मा बनुहुम, और चचा वगैरह भी नहीं है तो उनके बेटे असबा होंगे। वइन सफ़लु, अगरचे नीचे तक हो। आ गई बात समझ में? ये एक चीज़ हो गई कि दर्जा और जिहत के एतबार से जो करीब होंगे वो असबा होगा, मीरास के ज़्यादा हकदार होगा, और जो दर्जा और जिहत के एतबार से दूर हो वो असबा नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? उसके बाद अब मान के चलिए कि एक ही दर्जे में एक ही है, एक ही दर्जे के कई असबा जमा हो गए, कई असबा बिनफ्सी ही, तो किसको आप असबा बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे? तो कह रहे हैं कि दूसरा ज़ाब्ता ये है कि कुव्वते कराबत देखी जाएगी। पहला ज़ाब्ता क्या है? कई असबाब बिनफ्सी अगर जमा हो जाए तो किसको आप असबा बनाएंगे? दर्जे के एतबार से जो करीब हो, जिहत के एतबार से जो करीब हो उसको बनाएंगे। इसकी तफसील हो गई। अब अगर दर्जे के एतबार से एक ही दर्जे के कई असबाब बिनफ्सी आ गए तो अब किसको आप असबा बनाएंगे और किसको असबा नहीं बनाएंगे? तो कहा कि अब देखा जाएगा कि जिहत के एतबार से कौन करीबी है, जिहत के एतबार से कौन ज़्यादा करीब है। तो जो जिहत के एतबार से, यानी जिहत नहीं, कराबत के एतबार से कुव्वत कराबत देखी जाएगी, जिहत नहीं। पहला तो जिहत और दर्जा हो गया। जिहत दर्जा देखने के बाद अगर एक ही दर्जा के, एक ही जिहत के कई असबाब नफ्सी अगर आ गए तो अब फिर कुव्वत कराबत देखी जाएगी। ये दूसरा ज़ाब्ता है। कुव्वत कराबत यानी दो कराबत वाला असबा ये वारिस होगा, असबा होगा, और एक कराबत वाला ये असबा नहीं होगा, उसकी मौजूदगी में साकित हो जाएगा। बात समझ में आई? मिसाल के तौर पर देखिए, मैं यहाँ दो मिसाल दे रहा हूँ, किताब में भी दो मिसाल दिए हैं। मान कर के चलिए मय्यत के जुज़े मय्यत भी नहीं है, बेटा पोता वगैरह, असले मय्यत भी नहीं है, बाप दादा वगैरह कोई नहीं है, जुज़े अब है, यानी बाप का बेटा, मय्यत के बाप का बेटा, यानी भाई या भाई का बेटा है वगैरह, भतीजा वगैरह। तो अब एक भाई क्या है? एक नहीं, दो भाई, तीन, दो चार भाई हैं। उनमें से एक भाई क्या है? हकीकी भाई है, और दूसरा भाई क्या है? अल्लाती भाई है। तो कौन असबा होगा? अब यहाँ कुव्वत कराबत देखी जाएगी। जो हकीकी भाई है उसको मय्यत से दो तरह की कराबत है, बाप की जानिब से भी कराबत है और माँ की जानिब से भी कराबत है, तो दो कराबत हुई। तो यहाँ कुव्वत कराबत ज़्यादा है। और जो अल्लाती भाई है वो सिर्फ एक जिहत से क्या है? बाप की जानिब से क्या है? वो कराबत है, माँ की जानिब से कुछ नहीं है। तो इसलिए दो कराबत वाले को तरजीह दी जाएगी एक कराबत वाले के ऊपर। लिहाजा हकीकी भाई की मौजूदगी में अगर अल्लाती भाई है तो हकीकी भाई ये असबा होगा और अल्लाती भाई असबा नहीं होगा बल्कि साकित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से उसकी औलाद ले लीजिए, कोई नहीं है और मय्यत के भाई की औलाद है, मय्यत के भाई का बेटा है यानी भतीजा। तो एक भतीजा क्या है? हकीकी सगा, और एक भतीजा अल्लाती है। तो कौन असबा होगा, कौन वारिस होगा? सगा होगा। कुव्वत कराबत देखी जाएगी। आए बात समझ में? दूसरी मिसाल ले लीजिए कि जुज़े मय्यत भी नहीं है, असले मय्यत भी नहीं है, जुज़े अब भी नहीं है, बल्कि जुज़े जद है, चचा है, और कई चचा जमा है। तो कौन असबा होगा? अब कुव्वत कराबत देखी जाएगी। जो हकीकी चचा होगा वो असबा हो जाएगा, और जो अल्लाती चचा होगा वो असबा नहीं होगा, वो साकित हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी नहीं है, चचा का बेटा है, चचेजात भाई, तो जो हकीकी चचाजात भाई है वो असबा होगा, और जो अल्लाती चचाजात भाई है वो असबा नहीं होगा। कुव्वत कराबत देखी जाएगी। बात समझ में आ गई?